अगर औरत में ये 7 क्वालिटीज हैं तो उसे हरगिज जाने न दो। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और इस लड़की या औरत में अगर ये 7 क्वालिटीज जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ पाई जाएं, तो उसे जितनी जल्दी मुमकिन हो हासिल किया जाए। यानी जल्द अज जल्द उससे शादी करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। पहली बात, वो आपसे तेज हो। अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हैं और अगर वो आपसे ज़्यादा चालाक और तेज़ है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है और साइंस भी इस बात से मुत्तफिक है। क्योंकि जब कभी आगे जाकर कोई मसाइल पैदा होते हैं तो वो इन मसाइल से निमटने में आपके साथ खड़ी हो जाती है। देखा यह गया है कि तेज़ लड़की मसाइल से निमटना जानती है, जिसकी वजह से आपको मदद मिलती है कि आप हालात से लड़ सकें। दूसरी बात, वो ईमानदार हो। दूसरी बात जो लड़की या औरत में देखनी चाहिए वो इसकी ईमानदारी है। पहली ईमानदारी तो ये हो कि इस बात का यकीन जल्द कर लें वो आपसे शादी करना चाहती है या नहीं। और दूसरी बात ये देखें कि वो इस रिश्ते को अच्छे से निभा पाएगी या नहीं, क्योंकि शादी कोई मजाक नहीं है। इसे आखिरी सांस तक अच्छे से निभाना पड़ता है, इसलिए इसे मैच कर लें। तीसरी बात, लड़की के सोचने का अंदाज मुस्बत हो। तीसरी बात जो लड़की में देखें तो वो ये कि इसके सोचने का अंदाज कैसा है, वो किसी बात का मतलब क्या लेती है। कुछ लड़कियां बात शुरू होने से पहले उसका मतलब निकाल लेती हैं, जो अक्सर नेगेटिव होता है। ऐसा अमूमन कम पढ़ी लिखी लड़कियों में होता है। लिहाजा आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़ी लिखी लड़की का इंतखाब करें और साथ साथ देखें कि उसके सोचने का अंदाज कैसा है, क्योंकि ये दो जिंदगियों का सवाल होता है, कोई मजाक नहीं। वरना आगे जाकर बड़े मसाइल पैदा होते हैं। लड़की का इंतखाब अपने ख्वाबों के मुताबिक करें। चौथी बात, लड़की मसलिहत पसंद हो। चौथी बात जो लड़की का गुर माना जाता है वो ये कि लड़की मसलिहत पसंद हो, हालात से समझौता करना आता हो। याद रखें, जिंदगी कोई गुलाब का फूल नहीं। जिंदगी जब तक खूबसूरत नहीं हो सकती जब तक दोनों में कॉम्प्रोमाइज ना हो। मिसाल के तौर पर आप ये अंदाज़ा करें कि क्या वो आपकी तनख्वाह में वो आपके साथ गुजारा कर लेगी या नहीं, क्योंकि मोहब्बत अंधी होती है। पहले ये सब नहीं देखा जाता, बाद में मोहब्बत से काम नहीं चलता। खाने के लिए पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह ज़िंदगी के बहुत से मामलात दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत पड़ती है। पांचवी बात, जब आप हंसो तो वो भी हंसे। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, कोई तो ऐसा हो कि अगर आप कोई हंसने की बात करे तो वो भी आपको सपोर्ट करे। बात बातें ऐसी होती हैं जिसे कोई समझ नहीं पाता, या शायद आप कुछ ऐसा बोल देते हैं कि इज्जत का फालूदा बनने के इम्कानात होते हैं। उस वक्त आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर उस वक्त वो आपका साथ दे और आपको सपोर्ट करे तो डूबे को तिनके का सहारा वाली बात हो जाती है। इसलिए लड़की का हंसमुख होना बहुत ज़रूरी है। 2006 में वेस्टफाइल यूनिवर्सिटी के फिजियोलॉजिस्ट ने इंकशाफ किया कि मर्दों से ज़्यादा औरतों का फ़नी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ज़िंदगी बहुत खुशगवार गुजरती है।
छठी बात, वो खुले दिल की हो। इसका मतलब वो हर एक से जल्द घुल मिल जाए, चाहे वो आपकी सिस्टर्स हों या वालिदैन। उन्हें भी ऐसा लगे कि ये हमारे घर की ही है, पराई नहीं। इससे ज़िंदगी में ज़्यादा आसानियाँ हो जाती हैं जब वो पराए घर से आपके घर में आपकी फैमिली मेम्बर्स की तरह रहे, हर काम में हाथ बटाए। वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी ने इस सिलसिले में तहकीक की, जिससे ये बात सामने आई कि इंसान को खुले दिल का होना चाहिए और अपने दिल की बात आपस में शेयर करनी चाहिए और दिल की बात दिल में नहीं रखनी चाहिए। सातवीं बात, वो आपकी हौसला अफजाई करे। साइंस हमेशा इस खोज में लगी हुई है कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि जिससे मर्द और औरत को शादी के बाद सुकून मुयस्सर हो। इस सिलसिले में एक किताब है जिसका नाम वाई स्मार्ट मैन मेरी स्मार्ट वुमेन। इस किताब को क्रिस्टन सी ने लिखा है। आप चाहें तो गूगल सर्च में जाकर देख सकते हैं, ये सारी बातें उसी किताब से ली हैं, वरना आप कहेंगे कि मैं अपनी तरफ से कुछ बताता हूँ। विलन का इस सिलसिले में ये कहना और साबित भी किया है कि जो औरतें अच्छी तालीम याफ्ता होती हैं उन्हें इन बातों का इल्म होता है। और इनकी शादियां भी ज़्यादातर कामयाब होती हैं। उनका ये भी कहना है कि अच्छी औरत की पहचान ये होती है कि वो किसी पर बोझ नहीं बनती, बल्कि घर की जिम्मेदारियां उठाने में अहम किरदार अदा करती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से ये होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।